नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि कब पड़ने वाली है, व्रत हमें किस दिन रखना है और महाशिवरात्रि के दिन हम चारों प्रहर में हम पूजा करते हैं, जो कि बहुत ही विशेष होता है और सभी को करना भी चाहिए। तो चारों प्रहर का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगी, किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए, इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो दोस्तों देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा वैसे तो हर महीने में आता है मासिक शिवरात्रि का व्रत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है महाशिवरात्रि। ठीक है, तो जो भी लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना, जैसे कि सोमवार का दिन जो है वो माना गया है भगवान भोलेनाथ का। ठीक है, तो अगर कोई भी व्रत करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की, तो आप जो है महाशिवरात्रि का व्रत जरूर आप करें। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए या फिर महाशिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहीं कोई सोचना नहीं है कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे बूढ़े, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी कर सकते हैं, जिनकी शादी होने वाली है वो भी कर सकते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी प्रकार का लोग जो है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो है वो महाशिवरात्रि का व्रत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में जो है पूजन का विशेष महत्व होता है और वो भी चारों प्रहर की पूजा। ठीक है, चारों प्रहर का अभिषेक और पंचामृत से हम अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे जाके, तो उस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें कि जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन आप मंदिर ज़रूर जाएं, चाहे लेट हो जाए चाहे जल्दी हो, जैसे भी करें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर हम मंदिर जाके पूजा करें तो हमारी मनोकामना, हमारी पूजा का कई गुना फल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज के दिन आलस का त्याग करें और अगर मंदिर दूर भी है तो आप दूर भी जाएं। ठीक है, अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि कब पड़ने वाला है 2025 में महाशिवरात्रि। तो दोस्तों देखिए, महाशिवरात्रि 2025 की जो है उसकी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 26 फरवरी 2025 को सुबह में 11:09 पे और समाप्त हो जाएगी 27 फरवरी को सुबह में 8:54 पे। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय मिल रहा है महाशिवरात्रि के लिए, और वो कौन सा दिन है तो देखिए दोस्तों, वो दिन है 26 फरवरी 2025। ठीक है, दिन होगा बुधवार। इस दिन हम व्रत करेंगे महाशिवरात्रि का। इस दिन पूजा पाठ आराधना जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल की पूजा और चारों प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो निशिता काल कब से लेकर कब तक रहने वाला है और साथ में चारों प्रहर का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, इसको भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम चारों प्रहर की पूजा का समय देख लेते हैं। ठीक है, तो चारों प्रहर की पूजा का समय है शाम के समय 6:19 से लेकर रात में 9:26 पे। ठीक है, तो ये प्रथम प्रहर की पूजा का समय हो गया। दूसरे प्रहर की पूजा की समय है रात में 9:26 से लेके रात में 12:34 तक, ये हो गया दूसरे प्रहर की पूजा। तीसरे प्रहर की पूजा है 12:34 से लेकर रात में 3:40 तक। ठीक है, ये तीसरे प्रहर का समय हो गया। चौथे प्रहर का समय हो गया 3:40 से लेकर सुबह में 6:48 तक। तो ये हो गया महाशिवरात्रि के दिन चारों प्रहर की पूजा का समय। तो आप इसी समय में पूजा करें। और वैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो चारों प्रहर की पूजा करते हैं, घर में शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के भी किया जाता है। और पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बनाना चाहिए इसकी भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो आप उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा कि पार्थिव शिवलिंग हमें किस तरह से बनाना चाहिए और किस तरह से पूजा आराधना हमें करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, प्रदोष काल का समय में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। अगर आपको सुबह में या फिर आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप जो है प्रदोष काल का समय भी पूजा पाठ कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। तो प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो शाम के समय 5:40 से लेकर 7:10 के बीच में जो है वो है प्रदोष काल का समय महाशिवरात्रि के दिन। तो आप उस दिन भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा निशिता काल का भी पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। तो निशिता काल कब से लेकर कब तक रहने वाली है, तो निशिता काल रहेगा रात के समय 12:09 से लेकर 12:50 तक का जो समय है वो है निशिता काल का समय। तो आप जो है निशिता काल में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के बात करें तो पूरी रात महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है, पूरे दिन में भी और पूरे रात में भी। ठीक है,
अब दोस्तों हम पारण का समय देख लेते हैं। पारण का शुभ समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम इतना बड़ा पूजा और महाशिवरात्रि का व्रत जो है हम करेंगे, तो हमें पारण भी शुभ समय पे कर लेना चाहिए। तो पारण जो है वो अगले दिन ही किसी भी व्रत का पारण जो है वो अगले दिन ही करना चाहिए। उसी तरह से महाशिवरात्रि का पूजन करके और अगले दिन ही हमें पारण करना चाहिए। तो पारण का समय रहेगा 27 फरवरी 2025 को सुबह में 6:53 से लेकर 8:54 तक। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, महाशिवरात्रि के पूजन में हमें विशेष रूप से पंचामृत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक हमें शिवलिंग पे जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो भी फल है, सीजनल फल और विशेष रूप से जो बेर होता है, तो बेर हमें ज़रूर लेना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। और बेर भगवान भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और बेलपत्री, सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में भांग, धतूरा, पंचामृत, दूध, दही, जो भी चीज़ से आप अभिषेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गन्ने की रस से या फिर सिर्फ शहद से और जो फलों के रस होते हैं उनसे भी अभिषेक किया जाता है। तो अगर आप इतना व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आपको पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन और विधिवत पूजा करना चाहिए। ठीक है, और वैसे तो सभी को पता भी होगा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें कैसे करना चाहिए। बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो है दोस्तों, जो चीज़ें वर्जित होती हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में उसको हमें भूल के भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वैसे तो हम अधिकतर चीज़ जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। जिसमें सबसे पहला है तुलसी पत्र। ठीक है, तो सबसे पहला है तुलसी पत्र, तो हमें तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में। अगला है फूल में जो है वो केतकी का फूल। ठीक है, तो केतकी का फूल जो है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा में हमें कभी भी समर्पित या सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी पूजा पाठ करना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी महाशिवरात्रि 2025 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक आप ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।